फिर क्वेश्चन और पूछूंगा तो आंसर कंप्लीट होगा। अब चूंकि आपका फोकस फंड है, नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम है, तो जैसे हम लोग होते थे ना बचपन में, स्कूल में पढ़ते कहीं पढ़ते, तो बच्चे को टास्क दिया जाता था भाई परफॉर्म करो, तो कितने दिन तक वो परफॉर्म करता है या नहीं करता इस पर तय होता था। तो आप लोग किसी स्टॉक को कितना समय देते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि भाई अब तो चल जा, परफॉर्म कर दे, नहीं तो मैं तेरे को बदल दूंगा। तो चर्निंग कितनी महत्वपूर्ण है आपके फंड के लिए, चूंकि बहुत फोकस्ड है तो उसको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। तो वो चर्निंग का प्रोसेस क्या है, कितने समय अपने स्टॉक बदल देते हैं आप? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, हर इन्वेस्टमेंट का एक थीसिस होता है, उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है। तो पीरियोडिकली हम ऑब्वियसली अपनी थीसिस को टेस्ट करते रहते हैं, वेदर हम सही डायरेक्शन में वर्क कर रही है थीसिस या नहीं कर रही है, कंपनी सही स्टेप्स ले रही है या नहीं ले रही है, सही इन्वेस्टमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, शेयर होल्डर फ्रेंडली है नहीं, ऑल दोज थिंग्स। तो वो पीरियोडिक इवैल्यूएशन तो हमेशा ऑन एवरी डे बेसिस, एवरी वीक बेसिस, एवरी मंथ बेसिस वो पीरियोडिक इवैल्यूएशन तो चलता ही रहता है। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि हम कितना समय इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो समय एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमको लगता है कि फंडामेंटल्स कंपनी के सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अभी जो है उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए या उसमें इन्वेस्टर्स के रिटर्न बन सकते हैं, तो हम उस कंपनी को इनफ समय देना चाहेंगे। और हम इन दैट सेंस वी आर वेरी पेशेंट। So समय is not a problem. Obviously, equity investments का आउटलुक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एंड therefore at least 2-3-4 साल इज द मिनिमम आउटलुक किसी भी इन्वेस्टमेंट का। तो दैट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू रहता है हर इन्वेस्टमेंट पे, और पीरियोडिक इवैल्यूएशन हमेशा रहता है कि वेदर आपकी थीसिस सही जा रही है या नहीं जा रही। दैट इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन कितना समय और कितना चर्निंग। आई थिंक दैट वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, एक सेक्टर और है जिस पे आपकी आखिरी राय मुझे चाहिए, और संक्षेप में बताइएगा। जैसे जो फार्मास्यूटिकल है, तो मेडिसिन वाले की बजाय जो हॉस्पिटल सेक्टर है, जो पैथोलॉजी सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिल रहे हैं हाल फिलहाल में। और चाहे मेडिसिन चेन्स हो या हॉस्पिटल्स हो, खासतौर पे ये जो पैथोलॉजी वाले, इसमें तो आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आने दिख रहा है। इस सेक्टर पर आप लोगों की दिलचस्पी होती है क्या? ऑफ कोर्स हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स, फार्मा, रिटेल, इन सब के फंडामेंटल्स अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इंडिया में काफी ब्राइट ही लगते हैं। बिकॉज जैसे जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक्स टुवर्ड्स ओल्डर एज जाता जाएगा, वैसे वैसे इन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाएगी। एंड अभी भी इनका काफी अंडर पेनिट्रेशन है इंडिया में। अगर आप इंडिया की हेल्थ सर्विसेज को कंपेयर करेंगे इमर्जिंग मार्केट से, डेवलप मार्केट से तो हम काफी पीछे हैं, बट इमर्जिंग मार्केट से भी हम काफी स्कोप है इंडिया में पेनिट्रेशन इंक्रीज होने का। तो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इन सेक्टर्स, इनकी ग्रोथ को लेकर हम काफी बुलिश हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा आईटी सेक्टर के बारे में कि वो इस पे भी अप्लाई होता है डायग्नोस्टिक्स और सेक्टर पे, कि वैल्यूएशंस कुछ क्वार्टर पहले काफी महंगी हो गई थी। एंड कंपटीशन का मतलब कंपटीशन आने का काफी चांस था, न्यू कंपटीशन आने का, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है इस सेक्टर में। So therefore हम इस सेक्टर से थोड़ा we were not participating in this sector। लेकिन अगर वैल्यूएशन रीजनेबल हुए तो फंडामेंटल्स ऑफ द सेक्टर और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स का